नमो नमः। महादेवस्य कृपा प्राप्तुं गुरुदेवस्य कृपा प्राप्तुम् अद्य वयम् आवरणम् उपन्यासः पठिष्यामः। अद्य वयम् आवरण उपन्यासं पठिष्यामः। इमम् उपन्यासं कन्नडमूलम् एस्.एल्. भैरप्पः लिखितवान्। संस्कृत अनुवादः डॉक्टर विश्वासः कृतवान्। अहं रोहित सेनः अस्मि। अहं सर्वकारीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयः मेकानिकल इंजीनियरिंग विषये लेक्चरर अस्मि। आवरणम् उपन्यासः शुद्ध संस्कृत सीखनम् उद्देश्यं कृत्वा अद्य वयम् आवरण उपन्यासं पठितवान्। अध्याय 1। तुंगभद्रा जलबंधस्य सर्वकारीयम् अतिथिगृहं तत्। तुंगभद्रा नदी के बांध पर बना हुआ यह गेस्ट हाउस था। अट्टे स्थितस्य प्रकोष्ठस्य वातायनात् बहिः पश्यन्यत्याः रजियायाः मूर्धजाः शीतमारुतेन उत्क्षिप्ताः भवन्ति स्म। ऊपर स्थित कमरे के खिड़की से बाहर देखती हुई रजिया के बाल ठंडी हवा से उड़ रहे थे। आ प्रभातात् धूस्थे हम्पी परिसरे अटनेन समुत्पन्नाः श्रान्तिः शीतवातेन प्रशमनं नीयते स्म। आज सुबह हम्पी नगर में घूमने से उत्पन्न हुई थकान को ठंडी हवा से दूर करने का यह प्रयास था। किम चायम आदे आनेतुम आदिशानि? क्या चाय मंगवाने का आदेश करूं? अमीरेण उक्तं वचनं तस्याः श्रुतिपथं नागतम्। अमीर के द्वारा ये बोली गई बात उसके कान में नहीं पड़ी। विस्तृतात् जलाशयात् उपरि अनिर्बन्धं वहन वायु तत्र कारणम् उत तस्याः अन्यमनस्कता इति एतत् तेन नावगतम्। बहुत लंबी विस्तृतात् लंबी जलाशयात् बहुत लंबे चौड़े फैले हुए बांध के ऊपरी अनिर्बंधम वहनम वायु अनिर्बंध खुली तेज बहती हुई हवा इसका कारण है। उत या तस्याह उसकी अन्यमनस्कता इसका कारण है। तेन न अवगतम यह उसे समझ में नहीं आया कि ये जो उसने बोला कि चाय मंगवाऊं क्या, ये उसको समझ में नहीं आया कि हवा जो चल रही है डैम के ऊपर उसकी वजह से ये नहीं सुन पा रही है या इसकी अन्य मनस्कता के कारण सुन पा रही है। अमीर यहाँ पर अमीर नाम का एक पात्र है और दूसरी रजिया यहाँ पर पात्र है। तो रजिया वहां पे खिड़की में खड़ी है और अमीर गेस्ट हाउस के कमरे से उसको ये बोल रहा है। ठीक है। कथम कथमपि अन्य मनस्का एवं महिला सा। कैसी अन्य मनस्क ये महिला है? अन्य मनस्क का मतलब होता है हिंदी में कि मतलब कंसर्न जिसका मतलब अन्य मनस्क आप समझ सकते हैं कि जिसमें कोई बात कह रहे हैं तो वो चीज पर ध्यान नहीं देना इस तरह से, है ना। ठीक है। तिष्ठति एकत्र मनस्तु विहरति दूरे कुत्रापि इति तेन ज्ञातमेव आसीत्। साथ रहकर भी तिष्ठति एकत्र साथ रुक कर भी मन से विहरति दूरे वो मन से दूर हो जाती है। मनस्तु विहरति दूरे मनस्ति विहरति दूरे कुत्रापि इति कुत्रापि कहाँ पर है इति तेन ज्ञातमेव आसीत्
है ना, कहाँ दूर चली जाती है उसे नहीं पता होता है। तथापि फिर भी स्वयं यदा भाषणोत्साही भवति, इसके बावजूद भी जब वो बोलना खुद बोलना चाहती है, तदा ताम तथैव परित्यज्य मौनेन स्थातुं सह कष्टम अनुभवति स्म। जब वो बोलना चाहती है ताम, तब तथैव परित्यज्य मौनेन, तथैव परित्यज्य मौनेन, तब उस मौन को छोड़कर स्थातुम सह, उस मौन को मतलब चुप रहना उसके लिए कठिन कष्टप्रद होता है। वायुनाम इतस्ततः परिवर्त्यमानः विस्तृतः जलराशि। वायुना इतस्ततः परिवर्त्यमानः विस्तृत जलराशि, बहुत लंबी जो मतलब बहुत जो पानी फैला हुआ है, वायु चलने का एक वो भी कारण है। तस्यापि भाषणोत्साहं प्रबुद्ध आसीत्, तस्यापि तस्यापि इसके बावजूद भी वो भाषणोत्साह प्रवृत्त, बोलने के लिए उत्सुक रहती थी। संध्या तपे तव मुर्तजा शोभन्ते चामर इव, संध्या के समय तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं चमर की तरह, जैसे भगवान के ऊपर जो चमर है, चामर इस चमर की तरह। परम तत्र यदि स्वल्पम वर्णलेपम कृतम स्यात् इतोपि सुंदरी दृश्येथाः इति अवदत् सः ध्वनिनापि अनुराग भावं प्रकाशयन्। परम, इस परंतु तत्र यदि, उन बालों में यदि थोड़ा कलर लगा देते तो तुम और ज्यादा सुंदर दिखती, ऐसा बोलकर सह, वो अमीर, ध्वनि 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 नापी, बिना आवाज किए अपना 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 अनुराग भाव, अपना प्रेम भाव प्रकाशित करना चाहता था। तथापि सा तदभिमुखी न जाता, उसके बावजूद भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। किमपि नो वाचच, और कुछ बोला भी नहीं। अद्य एव इदं प्रथम्यतया उक्तं वचनं न एव तत्, यह पहली बार बोली गई बात नहीं थी, पूर्वमपि अनेक बार उक्तं मया, मैंने ऐसा पहले भी बहुत बार बोला है। तदा कदाचित उत्तर रूपेण उक्तं तया, तब उसने कभी उत्तर रूप में बोला था। अहम तो सज्जा अस्मि, मैं तो अच्छी, मैं तो सज्जा कर लूंगी, मैं करती हूँ। केशेषु कृष्ण वर्णं लेपितुम, बालों में काला रंग लगा लूंगी। हैं, परम त्वया समश्रुणी, परम त्वया समश्रुणी अपि कृष्णवर्ण लेपनम कर्तव्यम भवति, परंतु तुम्हारी खुद की दाढ़ी के अंदर भी उस समश्रुणी, दाढ़ी के अंदर भी काला रंग लगाना चाहिए। ओके, इति ऐसा ऐसी बोलती थी। यदि दीर्घम मौलाना श्रमश्रूषात् तरी तत शक्यम आसीत, यदि मौलाना जी की तरह कोई लंबी दाढ़ी होती तो मैं ऐसा कर लेता। परंतु मदीयम तु मार्क्सिस्ट जनानां बुद्धिजीविनां व अलंकार रूपम समश्रु, परंतु मेरी तो मार्क्सिस्ट लोगों की तरह, जैसे मार्क्सिस्ट एकदम जो आजकल मॉडर्न एकदम इस तरह के अच्छे दाढ़ी रखते हैं, बुद्धिजीवी नाम, बुद्धिजीवी जैसे रखते हैं, वैसी मेरी तो ट्रिम दाढ़ी है। सप्ताहे एक बारम कर्तनम कारयामि, कारयामि अहम कारयामि, सप्ताह में मैं एक बार उसको काटता हूँ। तदा वर्णलिप्तम भागम कर्तितो भवति, उससे जो कलर किया हुआ भाग भी कट जाता है। प्रति सप्ताह यदि वर्णलेपम कारयामि, अगर हर सप्ताह मैं वर्णलेपन करूंगा, तभी चर्म शीर्यते, अगर हर सप्ताह मैं अगर कलर लगाऊंगा तो चमड़ी जलेगी। अन्यच्च, इसके अलावा केशश्वेत्यम तू न जराया लक्षणम, इसके अलावा केशस्य केशस्य व्यत्यम, कि बालों का जो कलर चेंज होना बुढ़ापे का लक्षण नहीं है। महिला नाम विषय तो न तथा, महिलाओं के विषय में तो ऐसा नहीं है। परम यदि तथा वदामी, परम यदि तथा वदामी, परंतु मैं ये बात अगर उसको बोल दूं तरही, तो ऐसा नांगी करोती, वो उसको नहीं स्वीकार करेगी। समानताया विषय भासते, समानतायाः, समानता के विषय को बोलना चाहिए। इति एतत् सर्वं स्मृत्वा सः तूष्णीकः अभवत्, ऐसा सब सुनकर वह चुप रहा, ऐसा सब सोचकर वह चुप रहा। चायम बिस्कुट खाद्यम च आनीय, चाय और बिस्कुट लाकर दत्वा परिचारकः पृष्टवान्, परिचारक ने बोला, रात्रि भोजने किम करवाणी, रात्रि के भोजन में क्या करोगे।
तदापि तदानीमपि तया श्रियं मतं नोक्तं मतं न उक्तं तदानीमपि इसके बावजूद भी उसने अपना अपना कोई मत नहीं बताया। भोजनाय यदा गम्यते भोजनालयः, जब भोजन में यदा गम्यते जब जाएंगे, तदा भोजनाय आदेशम सेवम करोति स्म, तब उस समय का आदेश खाने का आदेश दे देंगे।